भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध यात्रा शुरू होने जा रही है। ओडिशा में पुरी की यात्रा से तो हर देशवासी परिचित है। लोगों का प्रयास रहता है कि इस अवसर पर पुरी जाने का सौभाग्य मिले। जोहार नमस्कार। सबसे पहले हमारे सारे दर्शकों को रथ यात्रा रथ पूजा भगवान जगन्नाथ के इस पावन प्रतीक त्योहार की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का इतिहास क्या है, आइए आज हम इसी पर बात करते हैं। भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा का इतिहास का अगर हम जानकारी लेने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं कि लगभग 800 साल पहले से ये रथ यात्रा का सिलसिला चलता आ रहा है। इस बात का आधार ये है कि जो जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है वो है उड़ीसा राज्य का पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ का मंदिर। ये मंदिर लगभग 800 साल पुराना है। 800 साल से यहाँ पर रथ यात्रा की पूजा होती आ रही है। क्यों मनाया जाता है रथ यात्रा, आइए हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ कौन थे? भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहा जाता है। उनके बड़े भाई का नाम बलराम कहा जाता है और उनकी बहन का नाम सुभद्रा कहा जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है, वहाँ भी उनके एक बड़े भाई हैं जिनको वो दाऊ कहकर पुकारते थे, जिनका नाम बलराम बताया गया है, और उनकी एक छोटी बहन होती है जिनका नाम सुभद्रा बताया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान जगन्नाथ का भी वर्णन है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बारे में हम बात करते हैं कि रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। रथ यात्रा के संदर्भ में कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की जो बहन है छोटी, जिनका नाम सुभद्रा है, उन्हें एक बार अपने नगर को घूम करके नगर की सौंदर्य को देखने की लालसा हुई। उन्होंने अपनी इच्छा को अपने भाइयों को बताया। तो सबसे बड़े भाई ने इस बात पर अपने छोटे भाई भगवान जगन्नाथ से उनका मंतव्य जानना चाहा। तो प्रभु ने कहा कि भाई हमारी बहन की इच्छा है, ये तत्काल पूरी होनी चाहिए। तो एक रथ पर आरूढ़ होकर के तीनों भाई बहन निकलते हैं। ये जो रथ है ये 3 भागों में था। सबसे पहले चूंकि बड़े भाई थे भगवान बलराम, वो विराजमान होते हैं और उनके ठीक पीछे में यानी कि बीच में बहन सुभद्रा वो सवार होती हैं और सबसे पीछे में भगवान जगन्नाथ सवार होते हैं। और उसके बाद ये जो रथ है वो चलते 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 उनकी मौसी के घर तक पहुंचता है और वहां पर वो लोग 1 सप्ताह रुक जाते हैं। 1 सप्ताह रुकने के बाद वो फिर वापस अपने महल में, अपने नगर में लौट आते हैं। इस बात से सुभद्रा बहन बहुत खुश होती है और भगवान जगन्नाथ को लगता है कि बहन को इस प्रकार से घुमाने के लिए साल में इस दिन जरूर से निकालेंगे। और उसके बाद ये सिलसिला साल दर साल चलता जाता है और इसी की स्मृति में, इसी की याद में भक्ति पूर्वक ये रथ यात्रा निकाला जाता है। अब आते हैं जो वर्तमान में जो रथ यात्रा होता है वो कैसे होता है। तो वर्तमान में रथ यात्रा कुछ इस प्रकार से है कि सबसे पहले इस रथ यात्रा के ठीक पहले में ऐसी मान्यता है कि भगवान जो हैं वो स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान अज्ञातवास में जाने वाले कह करके लगभग भगवान जगन्नाथ के जो प्रतीक हैं, जो उनकी जो मूर्तियां होती हैं जिन्हें कि पिंड कहा जाता है, उन्हें स्नान कराया जाता है और उसके बाद में उन्हें रख दिया जाता है छुपा करके उसी मंदिर में। उनके सामने पर्दा लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि भगवान अज्ञातवास में चले गए। उसके बाद में रथ यात्रा के दिन जो है वो भगवान जगन्नाथ की जो प्रतीक है उसको अच्छे से स्नान कराया जाता है, नेत्रदान किया जाता है और उसके बाद में प्रभु की रथ निकलती है। अब इस रथ में ठीक वैसे ही जैसे कि कहानी में बताया गया था कि सबसे आगे बलराम प्रभु होते हैं, बीच में सुभद्रा बहन होती है और सबसे पीछे का सबसे जो बड़ा रथ होता है वो रथ होता है भगवान जगन्नाथ का। इस रथ को जो पुरी में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु जुड़े होते हैं वो सारे लोग इसे खींचते हैं और इसे जो मौसी बाड़ी कहा जाता है, जो उनकी मौसी का घर है, वहां तक पहुंचाया जाता है।
अब ये रथ कैसा होता है? जो रथ है वो पूर्ण रूप से लकड़ी का बना होता है। जो सामान्य रथ है उसमें कहीं लोहे का प्रयोग किया जाता है, कहीं कुछ अन्य धातु और तत्वों का प्रयोग होता है, मगर ये भगवान जगन्नाथ का जो रथ है वो एक खास लकड़ी से होता है। वो खास लकड़ी कौन सी है? वो खास लकड़ी नीम की होती है। नीम की सूखी हुई परिपक्व जो लकड़ियां होती हैं उससे ये रथ बनाया जाता है। इसमें सिर्फ लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसी वास्तुकला होती है कि रथ के पहिए खुल न जाए। चूंकि बड़ा रथ है, उसके पहिए काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी लोग इसे खींचेंगे, तो कभी भी ऐसी दुर्घटना वाली स्थिति नहीं हुई जिसे कि लोग भक्ति और चमत्कार से जोड़ के देखते हैं। उसके बाद इस रथ को ले जाने से पहले पूरे रास्ते को झाड़ू से बहारा जाता है, और ये झाड़ू भी सामान्य झाड़ू नहीं होती है। जी हाँ दर्शकों, ये झाड़ू बेहद खास होती हैं। आप सुन के दंग रह जाएंगे। ये सोने की झाड़ू होती है, सोने के तारों से बनी हुई एक झाड़ू होती है कि भाई भगवान की यात्रा निकलने वाली है, प्रभु भगवान इस रास्ते से गुजरने वाले हैं, तो सोने के झाड़ू से उसे बहारा जाता है। उसके बाद प्रभु का रथ निकलता है, हजारों श्रद्धालु उसे खींचते हुए उनके मौसी के घर तक ले जाते हैं, और ठीक 7 दिनों के बाद ये रथ वापस लौटता है, जिसे कि घुरती रथ यात्रा या घुरती रथ मेला के नाम से भी लोग पुकारते हैं। और इसी के साथ इस पूजा का समापन हो जाता है। अब ये तिथि कौन सी है? क्योंकि जो धार्मिक जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जो भी धार्मिक व्रत और त्योहार और पर्व होते हैं, वो सनातन संस्कृति में वर्तमान में जिसे हिंदू संस्कृति कहा जाता है, उसमें हिंदी के जो महीने उसकी तारीखों से जुड़े होते हैं। तो ये समय है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि को ये रथ यात्रा शुरू होती है, और इस रथ यात्रा का समापन होता है 10वीं तिथि को। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको जोड़ करके देखते हैं तो लगभग ये द्वितीया से 10वीं तक जो ये 9 दिनों का ये समय होता है, और इसमें ये पूरी की पूरी रथ यात्रा, ये जो रथ मेला है, जो रथ पूजा है, वो पूरी होती है। तो भक्ति बहुत है लोगों में, बहुत ज़्यादा श्रद्धा और उत्साह है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ अपनी बहन से प्यार करते थे, आप भी अपनी बहन को, या अगर आपकी बहन नहीं है तो जिसे आप बहन कह के संबोधित करते हैं, उस बहन को ऐसे ही स्नेह से रखिए, सुरक्षित रखिए, और उसके सम्मान में हमेशा तत्पर रहिए कि अगर उसके सम्मान में कोई उंगली उठाता है तो उसे कड़ा दंड दीजिए, उसे ऐसा सबक दीजिए कि आपकी बहन की तरफ कोई उंगली उठा के न देख सके। क्योंकि आज हमारे देश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अगर किसी बात की, तो हमारे देश की बहनों और बेटियों की रक्षा की। और इसके लिए कहीं ना कहीं आपको और हमें, हम भाइयों को उठना होगा अपनी बहनों के सम्मान को बचाने के लिए। कैसी लगी हमारी बात हमें बताइएगा ज़रूर से। इसी प्रकार के नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे संग। कैमरा की वजह से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, युगल किशोर भगत और उदित उत्सव राव के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।